सीरियल तुमसे तुम तक में आने वाला है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हां, आप देखने वाले हैं कि आर्य वह भी अब दिल जीत लेंगे गोपाल जी का, और इतना ही नहीं, यहां पर गोपाल जी वो एक्सेप्ट कर लेंगे अनु और आर्य की जोड़ी को। लेकिन कैसे होगा यह सब, क्योंकि इतना इजी नहीं है। तो चलिए बताते हैं। लेकिन हां, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां हर किरदार की भावनाएं खुलकर सामने आने वाली है। जहां एक तरफ प्यार है, वहीं दूसरी तरफ एक पिता की चिंता और एक मां की बेचैनी भी है। अब आने वाले एपिसोड में इमोशंस, टकराव और फैसलों का असली खेल शुरू होने वाला है। जहां आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि एक तरफ जहां जो अनु की मां होती है पुष्पा, वो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है अपनी बेटी को देख देख कर, क्योंकि बस वह यही चाहती है कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। वह बार बार अनु के चेहरे को देखती है, उसकी खामोशी को समझने की कोशिश करती है और महसूस करती है कि बेटी की मुस्कान कहीं खोती जा रही है। एक मां का दिल आखिर कब तक चुप रह सकता है। जिसके बाद यहां पर अब वह फाइट भी कर लेती है गोपाल जी से और कहती है कि इस बार अपनी बच्ची की खुशी के लिए नाम आपके भी अगेंस्ट जाऊंगी। मुझे जो करना पड़े मैं करूंगी, लेकिन अपनी बेटी का साथ जरूर दूंगी। यह पहली बार होगा जब पुष्पा इतनी मजबूती से खड़ी नजर आएंगी। उनके शब्दों में गुस्सा भी होगा, दर्द भी होगा और एक मां का अटूट हौसला भी। जिसके बाद गोपाल जी वह परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब तो पुष्पा जी भी उनकी साइड हो गई। अब क्या होगा? उनके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। क्या सच में वह गलत है? क्या वह अपनी बेटी की खुशी के रास्ते में खड़े हैं? एक पिता का दिल भी अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। जिसके बाद यहां पर अब पुष्पा इतने में ही नहीं रुकती। वह सिर्फ गोपाल जी से लड़ती ही नहीं है, बल्कि आर्य के ऑफिस भी पहुंच जाती है। जी हां, वहां जाने के बाद वह आर्य से कहती है कि मैं ना बस एक ही चीज चाहती हूं कि मेरी बेटी खुश रहे, और मुझे पता है कि उसकी खुशियां आपके साथ है। मैं जो आपसे कहूंगी क्या वो कर पाएंगे? उस पल आर्य के चेहरे पर आत्मविश्वास और जिम्मेदारी दोनों दिखाई देंगे। जिसके बाद यहां पर आर्य कहता है कि हां, आप कहिए तो सही, मैं जरूर करूंगा। उसकी आवाज में सच्चाई होगी और दिल में सिर्फ अनु के लिए प्यार। जिसके बाद यहां पर अब पुष्पा जी कहती है कि दो चीजें हैं। एक तो है गोपाल जी की सेहत जो मैं खराब नहीं होने दूंगी, और दूसरी है उनका दिल। उनका दिल आपको जीतना पड़ेगा। यह बात सुनकर माहौल गंभीर हो जाता है। जिसके बाद यहां पर अब जो आर्य है, पहले तो वो परेशान हो जाता है कि यह क्या बोल दिया आपने। तभी यहां पर अब पुष्पा कहती है कि पता है आर्य, एक चीज बताओ तुम्हें, जो गोपाल जी है ना, वो बहुत प्यार करते हैं बेटी अनु से। तो अगर तुम चाहते हो ना कि वो हां करे, तो तुम्हें उन्हें फील कराना होगा कि तुम उनकी बेटी के लिए एकदम परफेक्ट इंसान हो। तुम्हारी अच्छाइयां उनका दिल जरूर जीत लेंगी। तुम देखना। अब कहानी लेती है सबसे दिलचस्प मोड़। जिसके बाद यहां पर अब जो सर होते हैं, यानी कि आर्य सर, वह पहुंच जाते हैं अब गोपाल के घर पर, और गोपाल से जाकर बात करते हैं और कहते हैं कि पता है, किसी भी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में ना लड़की को पटाना होता है, लेकिन मेरे केस में तो उल्टा ही है। मुझे लड़की को पटाने में मेहनत नहीं करनी, मुझे तो लड़की के बाप को पटाने में मेहनत करनी है। लेकिन आप चिंता मत करिए, सिर्फ 7 दिन में आपका दिल जीत कर रहूंगा गोपाल जी, और फिर मैं अनु को दुल्हन बनाकर अपने साथ अपने घर लेकर जाऊंगा। आर्य का यह आत्मविश्वास गोपाल जी को और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या सच में यह लड़का इतना सच्चा है? क्या यह मेरी बेटी को हमेशा खुश रख पाएगा? जिसके बाद यहां पर गोपाल जी इसके बाद परेशान से हो जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि गोपाल का दिल जीत लेगा आर्य, और उसके बाद सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। वह छोटे छोटे काम करेगा, अनु की केयर करेगा, परिवार की इज्जत रखेगा और हर बार साबित करेगा कि उसका इरादा साफ है। यह सब देखकर अब अनु और पुष्पा जी दोनों ही काफी खुश होने वाले हैं। पहले तो यहां ऐसा लगेगा कि कभी भी गोपाल जी नहीं मानेंगे इस रिश्ते के लिए, लेकिन फाइनली आर्य दिल जीत ही लेगा गोपाल जी का, क्योंकि वो अनु की इतनी केयर करेगा, इतनी चीजें करेगा, सब कुछ सही कर देगा। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या सच में गोपाल जी खुशी खुशी अब अनु और आर्य की शादी करवाएंगे? क्या ये 7 दिन बदल देंगे सब कुछ? आपको क्या लगता है?
हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है। बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट जहां पर आर्य ने चेतावनी दे दी है। यहां पर अब गोपाल जी को और कह दिया है कि 7 दिनों के अंदर आपका दिल जीत कर रहूंगा, फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। जिसके बाद गोपाल जी कहते हैं ठीक है, मुझे मंजूर है। तो आखिर यह सब होता कैसे है और क्यों करते हैं आर्य सर, ऐसा चलिए बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर शब्द एक चुनौती है और हर कदम एक इम्तिहान। यहां आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहां पर मोहित जब मना करके जा चुका होता है तो इसके बाद जो गोपाल जी होते हैं वह आर्यवर्धन सर को उल्टा सीधा बोलते हैं। माहौल इतना गर्म हो जाता है कि घर की दीवारें भी जैसे इस टकराव की गवाही दे रही हों। जिसके बाद आर्यवर्धन सर वहां से निकल जाते हैं अपने घर के लिए, और इसके बाद भी वह रुकते नहीं हैं। मतलब गोपाल जी वो बार बार कोस रहे होते हैं यहां पर आर्य को। उनका गुस्सा थमने का नाम ही नहीं लेता। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी की जिंदगी का फैसला कोई और कैसे कर सकता है। तभी पुष्पा जी बताती है कि वह इतने भी बुरे नहीं है जितना विलेन आप उन्हें बनाने पर लगे हुए हो। समझ आया। और वैसे भी उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। उन्होंने तो हमारे लिए भला ही सोचा, हमारे लिए अच्छा ही किया। आपको पता भी नहीं है कि पता है जब अनु कल गई थी वो कोई मंदिर वंदिर नहीं गई थी, वो आर्य सर से मिलने गई थी क्योंकि यह दोनों भागने वाले थे। झेंडे सर का प्लान था लेकिन वो दोनों वापस आए। और पता है मेरे से उन्होंने क्या बोला कि सिर्फ आपके लिए वो कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहते। यह बात सुनकर पल भर के लिए सन्नाटा छा जाता है। जिसके बाद यहां पर अब जो गोपाल है उसे लगता तो है कि शायद आर्यवर्धन सर सही है, लेकिन वह बोलता है कि जो भी हो जाए, लेकिन मैं इस रिश्ते के लिए नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं मानूंगा। उसके अंदर का पिता अभी भी डर और जिद के बीच उलझा हुआ है। इसके बाद यहां पर अब पुष्पा जी बार बार समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब आर्य के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहते हैं गोपाल जी, तो तभी अब यहां पर साफ साफ कह देती है पुष्पा रानी की आप ना कितनी भी कोशिशें कर लीजिए आप उन दोनों को अलग करने की, लेकिन भगवान उन्हें मिलाना चाहेगा ना तो जरूर मिलाएगा, और मैं उन दोनों के साथ हूं। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। और हाँ, इस बार अगर मेरी बेटी की खुशियों को पाने के लिए आपके अगेंस्ट भी जाना पड़े, ना आपसे भी लड़ना पड़े, तो मैं लड़ूंगी अपनी बेटी के लिए, लेकिन अपनी बेटी की खुशियों को दांव पर नहीं लगने दूंगी। मेरी बेटी आर्य सर से प्यार करती है और शादी होगी तो सिर्फ इन दोनों की। जिसके बाद यहां पर गोपाल जी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि आप मेरे अगेंस्ट जाएंगी। तभी वह कहती है हाँ जाऊंगी, क्योंकि एक बेटी की मां हूं और मेरी बेटी को इस समय मेरी ज्यादा जरूरत है, इसलिए मुझे आपके खिलाफ जाना पड़ा तो मैं जाऊंगी। यह शब्द सिर्फ एक पत्नी के नहीं बल्कि एक मां के हैं जो अपनी बेटी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जिसके बाद यहां पर अब जो पुष्पा है वह पहुंच जाती है आर्य सर के ऑफिस में, और वहां जाकर आर्य सर से बात करती है और कहती है कि आपके सामने ना दो ही चीजें हैं। देखो, एक तरफ तो उनकी तबीयत है जो मैं बिगड़ने नहीं दूंगी, और दूसरी जो चीज है वो यह है कि उनके अपने प्यार से ना आपको ही उनका दिल जीतना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। यह सुनकर आर्य सर के चेहरे पर गंभीरता आ जाती है। अब यह सिर्फ प्यार का मामला नहीं रहा, यह इज्जत और भरोसे की लड़ाई बन चुकी है। जिसके बाद आर्य सर पहुंच जाते हैं अनु के घर पर और यहां पर कह देते हैं साफ साफ गोपाल जी से कि पता है वैसे तो किसी भी रिलेशनशिप को बनाने के लिए सबसे पहले लड़की को इंप्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन मेरे केस में उल्टा है, क्योंकि मुझे तो लड़की के बाप को इंप्रेस करना है और मैं पीछे नहीं हटूंगा, करूंगा